डर्मासक्शन ब्लैक हेड रिमूविंग मशीन या पोर क्लीनर डिवाइस, इस नाम से इस मशीन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। क्या ये मशीन वाकई उस तरह से वर्क करती है जिस तरह से इसके बारे में बताया जाता है और जिस तरह के इसकी वीडियोस आई हुई हैं? सो देखते हैं आज के वीडियो में डिटेल के साथ। कमज़ोर दिल हजरात है, जहाँ पे ये मशीन यूज़ हो रही हो वहाँ पे बिल्कुल मत जाएं। हेलो देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। दिस इज मी अलीना। आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मल्टीटास्किंग मशीन जो कि फेस के प्रॉब्लम्स को दूर करती है। सबसे पहले तो एक्नी को रिमूव करती है, यानी दानों को निकाल देती है। बहुत से लोगों को आदत होती है जब उनको पिंपल होता है तो वो उसको दबा रहे होते हैं, दबा के निकाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथों पे लगे हुए जो भी मवाद निकलता है वो स्किन के ऊपर कहीं और लग जाता है, वहां पे और दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये मशीन जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मशीन से आप अपने दानों को निकाल सकते हैं, एक्नी को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताती रहूंगी। आपने करना क्या है, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वो कौन सी मशीन। ये है वो मशीन। दिस इज ब्यूटीफुल स्किन केयर एक्सपर्ट मशीन। इसका नंबर है NX8030। नंबर बताने की वजह क्या है, क्योंकि मॉडल मॉडल बताने की वजह ये है कि जब हम मार्केट से ये बाय करने के लिए जाते हैं तो अक्सर जो है हमें बैटरी ऑपरेटेड दे देते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, चार्ज करके इसको यूज किया जा सकता है और इसके अंदर सेल नहीं डलते। और अगर कोई और मॉडल की होगी तो सेल ऑपरेटेड होगी। दूसरा ये कि उसका मॉडल चेंज होगा, हल्की भी क्वालिटी में हो सकती है। इसकी क्वालिटी अच्छी है। प्राइस इसकी क्या है वो मैं आपको बीच में बता दूं। अंदर 4 ये जो होते हैं हेड्स दिए होते हैं जो कि इस मशीन के ऊपर लगना है। ये बेसिकली इस तरह की एक मशीन होती है। इसकी पैकेजिंग है, हल्की वाली होती है ना, जो जल्दी खराब हो जाती है, या जो सस्ती वाली होती है वो इस तरह से फोम पैकेजिंग में नहीं आती। जैसे ये देखिए, इसको मैंने निकाला तो ये जो है ये क्या इसको बोलते हैं, मैं तो इसको समंदर की झाग बोलती हूँ। वो इस पैकेजिंग में नहीं होती। सिंगल प्लास्टिक की इस तरह से ट्रे बनी होती है और उसके अंदर सारी ये चीजें होती हैं। जो आपको इस पैकेजिंग में मिलेगी वो अच्छी वाली होगी। और आपको मैंने नंबर भी इसका बता दिया है, मॉडल्स। इसके अंदर ये एक डिवाइस है फुल, उसके ऊपर एक हेड ऑलरेडी लगा होता है। एक हेड ये है, एक ये है और एक ये है। इनके क्या क्या काम है वो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। इसके अलावा इसके साथ एक इसका चार्जर मिलता है जिसकी बहुत छोटी सी केबल होती है। अगर मतलब आपकी दीवार पे कोई होल्डर वगैरह लगा हुआ है मोबाइल को पकड़ने के लिए या इस तरह की कोई चीज रिमोट वगैरह रखने के लिए तो ठीक है, वरना आपको मेरी तरह जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिस तरह से मैंने किया है। अच्छा जी, सो ये छोटा सा इसका अडोप्टर होता है आगे लगने वाला, ठीक है। और अगर ये खराब हो जाए तो आप अपने मोबाइल के चार्जर्स के साथ भी इसकी ये जो वायर है इसको लगा के केबल को चार्ज कर सकते हैं आप। चार्जिंग का तरीका इसका ये है कि जब आप चार्ज कर रहे होते हैं तो आपने कोई बटन नहीं दबाना, सिर्फ नीचे यहाँ पे चार्जर लगता है, चार्जर लगाया और इसको छोड़ दिया। यहाँ पे इसकी रेड कलर की लाइट ऑन होती है, चार्जिंग पे लगा रहने दें। जब आप देखेंगे ये रेड लाइट जो है ये ब्लू या ग्रीन कलर की हो गई है तो आपने इसको हटा लेना है चार्जिंग से। दैट मीन्स कि इसकी बैटरी फुल हो गई। 5 मोड्स हैं, यानी एक बहुत ही हल्का मोड है पोर को क्लीन करने के लिए। मोड मीन्स बटन को दबाने में 5 बार अगर आप बटन दबाएंगे बहुत हाई स्पीड पे चली जाएगी। स्पीड इसकी 5 तक चली जाती है, ठीक है। ये मैं फर्स्ट पे दिखाती हूँ आपको, इतनी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे इसकी ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लाइक आपका कोई बहुत ही ढीठ किस्म का पिंपल है या ब्लैक हेड है जो कि निकल नहीं रहा, तो आप इसको 5 की स्पीड पे ले जाके तो उसको निकाल सकते। जो होता है बिल्कुल राउंड शेप में हेड, ये काम आता है एक्नी रिमूव करने। सबसे पहले अपने फोरहेड पे से अपना ये यहाँ पे पिंपल निकल आया था, मैंने उसको क्लीन किया। उसके बाद मेरी चिन पे भी निकल आया था, मैंने उसको भी क्लीन किया। अब हुआ क्या था कि इससे नील बन गए थे। नील बनता है एक दिन आपको तकरीबन 10 से 12 घंटे वहां पे उसी जगह पे नील बना रहता है। लेकिन इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है 10 से 12 घंटे बाद खुद ही हल्का होना शुरू हो जाता है और ये खत्म हो जाता है। लेकिन इसका फायदा तो एटलीस्ट हो जाता है ना कि आपके जो पिंपल निकल रहा है अंदर से उसने सक कर दिया था सारा, मतलब अंदर से जितने भी पीप वगैरह थी, जो गंदगी थी, सारी इसने निकाल दी थी और दोबारा मुझे उस जगह पे नहीं बना, निशान भी नहीं रहा।
लड़कियां जो अपने स्पेशल डेज में पिंपल्स निकालने से परहेज करें, क्योंकि मैंने ये सुना है बड़े लोगों से कि स्पेशल डेज में अगर आप कहीं पे पिंपल्स वगैरह अपने फेस पे रिमूव करते हैं या कोई जख्म आपको हो जाता है तो वहां पे निशान आपका परमानेंट रह जाता है। सो बस इस चीज को अवॉइड करें। बाकी ये मशीन बॉयज के लिए भी बहुत अच्छी है, गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छी है, सलोन्स में भी यूज की जा सकती है, होम यूज के लिए भी बहुत अच्छी है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आपकी स्किन को मतलब चार चांद लगा। मुझे चीक बोन पे एक पिंपल निकला था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। बाहर की तरफ इतना नहीं था लेकिन अंदर की तरफ वो बहुत ज़्यादा मोटा था। जब मैंने इसको मशीन के ज़रिए वैक्यूम करने की कोशिश की तो इसका हेड बाहर आ गया वाइट कलर का। फिर जब मैंने अगेन इसको वैक्यूम करने की कोशिश की तो इस हेड में से बाकायदा ब्लड आना शुरू हो गया। ये पेनफुल बिल्कुल भी नहीं था। उस पेन से जो मुझे पिंपल की हो रही थी वो बहुत ज़्यादा थी। सो मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है वैक्यूम कर लिया, जितना भी अंदर ब्लड था वो सारा निकल गया। और हुआ क्या था कि मुझे कुछ देर के लिए यहाँ पे कुछ घंटों के लिए रेड कलर का निशान बन गया था जो आहिस्ता आहिस्ता ब्लू भी हो गया था, लेकिन सुबह तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मशीन को आप नोज़ पे और अपने कहीं भी फेस पे यूज़ कर सकते हैं। इसको कैप को उतारना है और फिर इसको अच्छे तरीके से इस तरह टिश्यू पेपर से आपने अंदर की तरफ ऐसे घुमाना है, वो सारा साफ हो जाएगा। ये देखें, ये जो है ये फीना सा जो है ये देखें आप पिचका हुआ थोड़ा सा। पोर क्लीन करने के काम, पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से सुराख होते हैं हम हमारी स्किन पे। हर किसी के नहीं होते, बहुत कम लोगों की स्किन पे होते हैं, स्पेशली जिनकी स्किन ऑयली हो जाती है या जो 30 से ऊपर होते हैं उनकी स्किन जो है यहाँ से छोटे छोटे से सुराख बनना शुरू हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें ऑयल जमा होता है, सीबम जमा होता है, मिट्टी वगैरह, धूल पसीना वगैरह जमा होता है, जिसकी वजह से वहाँ बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और वहां पे आपको ब्रेकआउट्स, पिंपल्स, एक्नी वगैरह होना शुरू हो जाती है। छोटे छोटे से दाने भी निकलना शुरू हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स भी बन जाते हैं, ब्लैक हेड्स भी बन जाते हैं, आपको इरिटेशन भी होती है। इसके अलावा आपकी अगर आप लड़कियां हैं, औरतें हैं, फीमेल्स हैं, तो आपका मेकअप एप्लीकेशन ठीक नहीं होती, पोर्स के अंदर जाके आपका मेकअप बैठ जाता है। और जो बॉयज हैं जब उनके बैठ जाए तो फिर उनको ये मसला होता है कि बाइक्स वगैरह पे जाते हैं तो जितनी भी पोल्यूशन होती है अंदर जमा हो जाती है और फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बनती है। इसीलिए आप इससे जो है अपने पोर्स को क्लीन कर सकते हैं। दिस है, मुझे खुद नहीं पता ये किस काम आता है। इसके साथ जो इसका मेन्यू मिलता है, जो ब्रोशर मिलता है, उसके ऊपर बिल्कुल भी समझ नहीं आती, कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है, जो भी है। खैर पीछे भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये 5वां हेड किस काम आता है, लेकिन कर लेना किसी भी काम। स्टील वाला होता है जिसके हेड के ऊपर स्टील लगा होता है, ये आपकी स्माइल लाइंस, फाइन लाइंस को कम करता है, लटक जाती है फेस की, उसको टाइट करने के काम आता है। और ये मैंने खुद इजाद किया, आई डोंट नो ये बाकी सबको पता है या नहीं पता, बट 30 से ऊपर अगर हैं तो आपने इस मशीन को ये वाला हेड लगा के स्टील वाला तो अपनी स्माइल लाइंस पे करना है, आईज पे करना है। आईज अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करते हैं तो डेफिनेटली फॉर श्योर आप लोगों को ये 2000 से 3000 की मिलेगी, क्योंकि पिछले साल जब मैं भी इसको ऑनलाइन परचेज करने लगी थी तो मुझे भी 2500 की मिल रही थी डिलीवरी वगैरह डाल के। लेकिन मैंने उस वक्त बाय नहीं की क्योंकि मुझे किसी एक मेरी फेलो ब्लॉगर ने बताया कि ये जो है ये वर्क करती है सिर्फ तब जब आपके बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, आप उसको वार्म जब कर लेते हैं यानी हीट ले लेते हैं, भाप ले लेते हैं, उसके बाद जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो इसको निकालने के काम आता है। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर ये यही तरीका है तो फिर मुझे ब्लैक हेड पिन मिलती है मैं उसी से ही कर लूंगी। लेकिन आपको बाज लोग गलत गाइड भी कर देते हैं, या तो आपसे जान छुड़ाने के लिए कि हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े। डायरेक्ट बाय किया एक शॉप से, वहां से मुझे मिली 1700 रुपए की। फेशियल कर रहे हैं तो फेशियल में आपने क्या करना है, स्क्रबिंग करने के बाद आपने अपने फेस को भाप देनी है, स्टीम देनी है। जब आप स्टीम दे लेंगे तो आपने इस मशीन को पूरे फेस पे यूज करना है। आपके फेस पे जितनी भी गंदगी, पोल्यूशन, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, कुछ भी बन रहा है, बैक्टीरियाज वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, सब कुछ ये सक कर लेगा, नीट कर देता है, इंटरनली क्लीनलीनेस दे देता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है। और एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि इसको यूज करने के बाद आपने अपनी स्किन के ऊपर डायरेक्ट फिंगर्स नहीं लगानी, हाथ नहीं लगाने, ना किसी को लगाने देने। इस मशीन की ये है कि ये पेन नहीं करती इतना। जब आप इसको सक कर रहे होते हैं, जब सक्शन हो रही होती है ना इससे आपके स्किन के ऊपर, तो आपको वो पेन फील नहीं होती जो आपको पता है जो पॉलर वाली या लोहे की एक पिन लेती है, सुई टाइप होती है, वो सुराख बना होता है उसके अंदर, और उसको इस तरह करके आपके ब्लैक हेड्स निकाल लेते हो। इतना पेनफुल होता है,
मैंने कभी पॉलर्स वगैरह से फेशियल नहीं करवाया, मैंने सिर्फ आई थिंक 4 या 5 बार करवाया है, जिसमें से 2 बार सिर्फ उसने ब्लैक हेड्स मेरे रिमूव किए, और मतलब वो ऐसे निकाल रही होती है जैसे उनके सामने जानवर लेटा हुआ है और वो बस उसके निकाल रही है। बहुत पेनफुल होता है, उसके बाद निशान रह जाते हैं, दर्द होती है, जलन होती है। इसे दर्द या जलन कुछ भी नहीं होगी। ये माइनस पॉइंट की तो इसकी केबल बहुत छोटी है, मुझे तकिए के ऊपर रख के इसको चार्ज करना पड़ता है, या समटाइम्स बहुत सारे पहाड़ बना के इसको चार्जिंग के ऊपर लगाना पड़ता है। एनीवेज, उसके लिए तो मेरी ही गलती है, मैं कोई होल्डर वगैरह लगा लूं। एक सबसे बड़ा डिस्क्लेमर मैं इसका दे दूं कि जो कमजोर दिल हजरात है, जहां पे ये मशीन यूज हो रही हो वहां पे बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा स्किन की गंदगी को सक कर लेता है कि मतलब आपको वॉमिट भी हो सकती है, आपका दिल खराब भी हो सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने इसको यूज नहीं किया था, मैं इसको वीडियोस वगैरह में देखती थी या किसी को करते हुए देखती थी, मुझे बहुत उल्टी आती थी, बहुत एक घिन सी होती थी कि ये क्या निकल रहा है यू। और लेकिन ये है कि ऑब्वियसली आपकी स्किन है तो आप अपनी स्किन के साथ तो नहीं ना यू कर सकते। जरूर बाय करें, अगर किसी पेज से मिल रही हो और मुझे स्पॉन्सर करें तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को उनका नाम जरूर बता दूंगी पेज का, लेकिन अफसोस कि मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, सो मैं किसी का भी नाम नहीं बताऊंगी। वैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं। अच्छा खैर, आप लोग करीबी दुकानों पे जाएं, हर जगह से ये मिल जाएगी। मैं हमेशा आप लोगों को वही सजेशंस देती हूँ जो आपके ऊपर फायदेमंद होंगी, आपको नुकसान नहीं देंगी, ना तो आपके पैसे को नुकसान देंगी, ना ही ऐसा होगा कि चीज आपने लाई रख दी और आपने कह दिया कि बस पैसे खर्च कर लिए हैं, गलती की है, चीज तो किसी काम की नहीं। ऐसा नहीं होता। मैं वो चीज आपको बताती हूँ जो आपके काम की है। आप लोगों की स्किन अगर आपको लगता है नीट है, क्लीन है, तो भी अगर आप इसको यूज करके देखेंगे ना, आपकी स्किन के अंदर से जो गंदगी निकलेगी आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा। यूज इसको किस तरह से करना है, जब आप फेशियल करते हैं 15 दिन बाद, महीने में 2 बार, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपको लगे कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा खुरदरी हो रही है और बम्पी हो रही है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप इसको सेंसिटिव एरियाज जो होते हैं, अंडर आईज, वहां पे आप इसको यूज नहीं करेंगे, आईज के ऊपर आप इसको यूज नहीं करेंगे। हाँ, जो मैंने स्माइल लाइंस के लिए आपको बताया, आपने वो भी बहुत एहतियात से इस तरह से यहाँ से पकड़ के, तो आपने ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। आईज के बिल्कुल पास नहीं लेके जाना, लाइक यहाँ से स्टार्ट करना है। और इसके अलावा जब आप इसको नोज वगैरह के एरिया से कर रहे होते हैं, तो आपने एक हाथ से अपनी नोज को या अपनी स्किन को टाइट करना है, पकड़ना है, ज्यादा टाइट नहीं करना है। इसको सक करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, थोड़ी सी स्किन चाहिए। तो लाइक आपने सिर्फ ऐसे हाथ रखना है और ऐसे ऐसे आपने इसको चलाते जाना है। ठीक है, मेरी आज की वीडियो आई होप आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। मुझे इंस्टाग्राम पे बताने के बजाय आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी।